आज हम लोग कैश बुक के बारे में देखेंगे। तो कैश बुक जैसा नाम से ही पता चलता है कि कैश का बुक है, यानी कैश का ही सारा हिसाब किताब इसमें हम लोग रखते हैं। इसमें जितना नगद लेन देन होता है हम कैश बुक में रखते हैं, बाकी जितना उधारी लेन देन होता है वो सब्सिडियरी बुक में लिखा जाता है। तो इसमें सभी नगद लेन देन को हम लोग लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि कितना नगद आया, और इसको डेबिट साइड में लिखते हैं कैश बुक में, और जितना खर्च होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और सभी आमदनी में से सभी खर्च को माइनस कर देते हैं। तो बाकी जो बचता है वही हमारा कैश बैलेंस बचता है, जिसको बैलेंस शीट कर करके हम लोग दिखाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक का जो है मुख्य 4 टाइप का होता है। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा 3 कॉलम कैश बुक, और चौथा पेटी कैश बुक। सिंगल कैश बुक जिसमें डेट कॉलम रहेगा, पार्टिकुलर कॉलम रहेगा, वाउचर नंबर रहेगा, एलएफ रहेगा, कैश रहेगा, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और कैश। जैसे यहाँ लिख दिए हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। तो ये कैश बुक हुआ। इसमें हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? तो जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो जैसे कह रहा सवाल में कि क्वेश्चन नंबर 1 को, तो 2017 जुलाई 1, क्वेश्चन नंबर 1, जुलाई 1 कैश इन हैंड 24,000। तो इसे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है और ये है 24,000। अब हम सेकेंड जुलाई 5 है, जुलाई 5 कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाबू, यानी कैश अकाउंट डीआर टू बाबू अकाउंट। तो कैश हम ऊपर में लिखे हुए हैं, तो टू बाबू अकाउंट लिखेंगे। तो टू बाबू अकाउंट, तो टू बाबू अकाउंट 8,000, बाबू अकाउंट 8,000 हो गया। अब जुलाई 10 दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से माल हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ नाम दिया है मतलब उधार है, और उधार का इसमें हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, हम लोग इसमें नगद लेन देन का एंट्री करते हैं, इसलिए इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। 15, तो इसको नहीं करेंगे। अब हम लोग 15 को देखेंगे। तो 15 में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचे। नगद माल बेचेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगा? कैश अकाउंट डी या टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, कैश ऊपर में लिखा हुआ है तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है 10,000, 20,000, अमाउंट 20,000। 20 को परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस ले हम फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर एसेट से, तो फर्नीचर अकाउंट डी या टू कैश अकाउंट। तो टू कैश है तो बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट 20, जुलाई 20 बाई फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है 500। फिर जुलाई 30 पेड रेंट, रेंट दे रहे हैं तो क्या होगा? रेंट अकाउंट डी या टू कैश अकाउंट, टू कैश नीचे में है तो बाई रेंट अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट। अमाउंट है 1,000, यानी हमारे पास पहले से कैश 24,000 था, बाबू से प्राप्त हुआ 8,000, माल सेल के 20,000, कुल इतना कैश आया हमारे पास। और यहाँ फर्नीचर में पेमेंट किए 500, रेंट दिए 1,000, इतना खर्च हुआ, इतना माइनस करके जो आएगा वो हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे जुलाई 31 बाई बैलेंस सीडी। तो इधर कितना हुआ? 0, 4, 8, 12, 1, 2, 3, 5, 52,000। यहाँ पर भी 52,000 करना है, तो सीधे निकालेंगे तो 5, 5,
10 एक और एक 2 50,500 5 5 10 0 1 और एक 2 5 50,500। फिर जुलाई हो गया। अगस्त 1 को अगस्त 1 टू बैलेंस बीडी 50,500। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।